हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज कैंपस। आज अब वापस हम लोग एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 तक कंप्लीट कर लिया है। जितने क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बहुत ही आसान भाषा में आसान ट्रिक्स के साथ सॉल्व किया हमने। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 की ओर बढ़ेंगे और उसके फॉर्मूलाज को देखेंगे, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। कुछ फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है। अब मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, चैप्टर की ओर, मतलब एक्सरसाइज की ओर आगे जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जो है, आप जान रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कर दो। कमेंट सब करो, कमेंट भी करो यार। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, बनाते नहीं हो क्या? मेहनत करना है ना। अगर मैं जो बताता हूँ तो उसको आप अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठेगा, वो बस वो रटने वाली बात हो जाएगी। तो रटना नहीं है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें रटना नहीं है, आपको समझना है। एक एक पॉइंट, एक एक चीज समझना है। जहां प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट में बताइए, या मेरे व्हाट्सएप जो मैं जैसे मैंने बताया कि सब चीज डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आप जुड़िए मेरे से। ठीक है, ताकि जो भी प्रॉब्लम, इवन मैं सिर्फ एसएसटी सिर्फ मैथ्स ही क्लियर नहीं करता, मैं एसएसटी के भी टॉपिक्स को क्लियर करता हूँ। ठीक है ना, साइंस की भी टॉपिक को क्लियर करता हूँ। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। तो आपको अभी मैं मैथ्स इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, मैथ्स थोड़ा सा सबको थोड़ा वास्ट लगता है ना, थोड़ा सा जो मुंबई के मॉडल्स हैं हमारी, उनको प्रॉब्लम होता है, जो शहरी क्षेत्र के उनको भी थोड़ा थोड़ा जो ऐसे ऐसे है जिनको प्रॉब्लम होता है। तो इसमें लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बेसिकली क्या हो जाता है कि बच्चे मैथ्स से थोड़ा भागते हैं, क्योंकि जब तक मैथ्स बन रहा है, हाँ ठीक है, मजा आ रहा है, लेकिन जब रुक गया, हाँ अब मन नहीं कर रहा मैथ्स बनाने का, यार अब हम नहीं बनाएंगे, ये होता है। लेकिन ये नहीं करना है। मैथ्स को बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको कॉन्सेप्टली क्लियर करें, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो दिमाग एक बार नहीं, मैंने दूसरा ट्राई करो यार, तीसरा ट्राई करो, बनेगा क्यों नहीं। मैथ्स को कौन बनाया? हम नहीं बनाया, एक इंसान ही तो बना के दिया है क्वेश्चन। तो जब वो क्वेश्चन डिनोट कर सकता है तो उसका आंसर भी तो वेरीफाइड है, आंसर होगा ही, बनेगा ही, सिंपल है। इसीलिए मैथ्स से घबराना नहीं है, आसानी से क्लियर करना है मैथ्स को, है ना। और आपके लिए, आपको अगर एसएसटी में, साइंस में किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं उसका भी वीडियो क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, उनके लिए स्पेसिफिक क्लास का भी मैं अरेंजमेंट करता हूँ। ठीक है ना, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और ध्यान आपका प्रॉपर फोकस, नहीं तो इसको नमस्कार एक बार सभी कर लीजिए हाथ जोड़ करके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो जितने भी फॉर्मूलाज प्रूव्ड हुए हैं सारे राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे ही प्रूव्ड हुए हैं। ठीक है, आपका बुक में वो देखना, आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग साइड्स को लेकर के, साइन का जो होता है, कॉस का जो होता है, वो सारा टर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। मैंने आप बोलेंगे सर इसको प्रूफ, मैंने प्रूफ इसलिए किया, दैट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको काम करेगा। वो प्रूफ कैसे करना है वो ज्यादा काम करता नहीं है, क्योंकि वो उतना आपसे पूछेगा ही नहीं कि ये कैसे आया। जितना हमें टॉपिक के अकॉर्डिंग समझना है उसको समझेंगे, उसको ज्यादा वास्ट नहीं जाएंगे, है ना। चलिए आइए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। और फॉर्मूलाज मैंने लिख रखे हैं, आप जिनके पास बुक है तो वो देख ही चुके होंगे। चलिए पहला फॉर्मूला देखते हैं क्या है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये ध्यान में रखना है। और उसके लिए कंडीशंस क्या अप्लाई है कि आपको जो थीटा का वैल्यू है वो 0 के बराबर या 0 हो सकता है, और 90 के बराबर या 90 हो सकता है। मतलब 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम भी नहीं होना चाहिए वैल्यू, है ना। तो आपका थीटा का वैल्यू इन दोनों के बीच या ये दोनों हो सकता है, यानी 0 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है, 90 डिग्री तक हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, थीटा का वैल्यू। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें क्या है, आपको मैं इस चीज को इसलिए क्लियर कर रहा हूं, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। तो उसमें थीटा का वैल्यू आप बता सकते हैं जब आपको ये ध्यान रहेगा कि थीटा का वैल्यू हमारा 0 डिग्री के बराबर या फिर 90 डिग्री के बराबर या उससे कम हो सकता है ना। चलिए क्लियर हुआ।
अब आते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर। यहाँ कॉट नहीं आ रहा है क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया है ये, इसलिए रिलेशन देखिए किस में आ गया है। हम लोग किसके बारे में जानने लगे हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये कॉट स्क्वायर थीटा आप लोग मत समझ लेना, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा में आपका थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से हमेशा छोटा रहेगा। 90 डिग्री कभी नहीं होगा, ठीक है ना। 90 डिग्री भी कभी नहीं हो सकता है, 90 डिग्री से हमेशा छोटा ही रहेगा। 90 डिग्री के बराबर भी नहीं हो सकता है, 90 डिग्री से हमेशा छोटा, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा ही रहेगा। क्लियर हो गया? आइए लास्ट वाला समझिए। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। दिमाग में एकदम डाल लीजिए, इस बात को याद कर लीजिए। और इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमारा वैल्यू थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री नहीं हो सकता है, 0 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है और 90 डिग्री के बराबर और 90 डिग्री से छोटा हो सकता है, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री से बड़ा भी नहीं हुआ, ये ध्यान दें हमेशा। देखिए क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली अभी वैल्यू 90 डिग्री का ही देखा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये टर्म कंडीशन अप्लाई है। फिर आगे 11 12 में जाएंगे तो वहां 120 डिग्री भी है, तो उसको भी समझेंगे उस समय, है ना। तो अभी फिलहाल जो समझना है उस पर प्रॉपर फोकस रखिए, ताकि माथा हमारा ज्यादा इधर उधर ना घूमे, प्रॉपर फोकसली हम चीज को क्लियर करते चले, है ना। ये क्लियर हो गया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले स्नैप ले लीजिए, अगर नहीं तो फिर आपको इसको बुक में दिया है, आप फॉर्मूला को देख सकते हैं बुक से भी, ठीक है। अब देखिए ये तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक चीज और आपका ये लागू हो जाता है, जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं उस चीज को क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे अगर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। ये आपका यहां से दो फॉर्मूला हो गया क्लियर, ये दोनों फॉर्मूला हो गया क्लियर, है ना। इस फॉर्मूले से आपका ये दो फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा नहीं, सेक स्क्वायर थीटा और 10 हमारा इधर उधर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। फिर और इसमें दूसरा आप सोचेंगे सर इसमें दो फॉर्मूला है, इसमें एक ही फॉर्मूला है। देखिए इसमें भी दूसरा फॉर्मूला बन सकता है। इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर हो गया? इसका भी दो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऐसे फॉर्मूला का यूज आगे होगा, इसीलिए मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको भी क्लियर कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा हमारा प्लस उधर जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। पहला फॉर्मूला निकल के आया। एक और फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा कि कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये उधर जाएगा माइनस में हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से दो फॉर्मूला क्लियर हो गए। तो ये सारा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसका यूज आगे होगा। फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो गए, सर ये कहां से आ गया, इसको आपने कैसे अप्लाई कर दिया क्वेश्चन में। तो इस चीज से आप क्लियर रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे अप्लाई हुआ, कहां से वो फॉर्मूला कैसे पुट हो गया। इसीलिए मैंने इस चीज को आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। तो आप इसका स्नैप ले लो और फिर अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो आइए क्लियर करते हैं। नंबर 1 हमारा क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम से दिमाग को शांत रखना है, समझना है, तब बनाना है, ठीक है। नहीं तो फिर से प्रणाम कर लीजिए एक बार सभी।
प्रणाम कीजिए, विद्या मिलेगा, विद्या बुद्धि मिलेगी, और बुद्धि मिलेगी दिमाग शांत रहेगा इसको देख करके, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सब खड़े हो जाइए। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको हमको एक्सप्रेस करना है, किसको किसको, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब इसमें हम लोगों को साइन ए के रेशियो को, सेक ए के रेशियो को, टेन ए के रेशियो को इस रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, आपका एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 जितना भी हमने क्लियर करा है सारा फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, सारा का सारा, ठीक है। तो अब हमको क्या क्या, पहले तो लिख लीजिए जो आपको क्लियर करना है, ठीक है ना। पहले हम साइन ए को लिखते हैं, क्योंकि पहले साइन ए को क्लियर करेंगे, साइन ए लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला आप क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 लिखा था मैंने, दोनों को लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे तो हमारा कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से प्रूव कर सकते हैं हम कॉट में तो प्रूव करने में कोई चांसेस नहीं लग रहा है। अब देखिए इसको बोलते हैं ना, हर एक क्वेश्चन को बनाने का एक लॉजिक होता है, टर्म होता है, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, बन जाएगा, थोड़ा सा माइंड को यूज कीजिए, बन जाएगा आपका, बहुत आसान है। फॉर्मूलाज लेकिन ध्यान में रखना है, हर एक फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे एक एक करके लिख देता हूँ ताकि सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट रहेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारा एक और फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही था। ये तीन फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है हमेशा, हर एक क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि साइन थीटा मतलब साइन ए को हमको कॉट ए के टर्म में प्रूव करना है, कॉट आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम इस फॉर्मूला से तो देख रहे हैं कहीं से पुट होने वाला है नहीं, ठीक है। और ये दोनों आएगा कैसे, इसको ला करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें भी कॉट का कहीं यूज नहीं है, तो कॉट इसमें आया है, अब ये आएगा कैसे। तो एक चीज देखिए, यहाँ कॉसिक आ रहा है और हमने ये चीज आप पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने। लिख सकते हैं ना इसको, ये हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसेक थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आसानी से समझ में क्लियर हुआ। तो अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, कॉसेक थीटा को, कॉसेक थीटा हमारा हो जाएगा, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए, इसको आपको फिर स्नैप लेकर के थोड़ा दिमाग में लगा के समझना है क्वेश्चन को। कॉसेक थीटा हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग इस फॉर्मूले पे लेके आएंगे, अब कैसे आएगा उस पर दिमाग रखना है। तो हम इसमें एक काम करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं, ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझा दे रहा हूं, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, और हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड कर रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं आता है ना। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 1 1 ही रह जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब आगे चलिए, अब क्या देख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये हम लिख दिया, हम लोगों ने क्या लिख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है ना,
आपका फॉर्मूला है ना, इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो क्या हम इसको साइन ए इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं ना। हमारा रूट इधर चला गया, ये रूट आया रूट अंडर में, और 1 का रूट तो 1 ही हो जाता है, क्लियर। और ये हमारा रूट यहाँ पे रह गया। तो हमें किस टर्म में लाना था, कॉट के टर्म में। आ गया ना कॉट के टर्म में, कितना आसानी से मैंने सॉल्व किया इस चीज को, ठीक है। अगर आप इधर भी स्क्वायर कर रहे थे तो दोनों साइड तो स्क्वायर हो रहा है ना हमारा, तो दोनों साइड हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। प्रूफ करना है, दिमाग लगाना है, बस आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको आप एक और तरीके से बना सकते थे, अभी जो मैं लिख रहा था यहाँ पे उस तरीके से भी, लेकिन थोड़ा सा आपको फिर वो लेंदी पड़ जाता और थोड़ा सा टफ भी हो जाता, ठीक है ना। तो अब जैसे कॉसेक ए, अब इसको हम लोग इस टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर नहीं है इसका मतलब रूट हो सकता है, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। दोनों प्लस में, इसको लिखे उसको लिखे, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये आ गया हमारा। तो आप या तो डायरेक्टली इस चीज को पुट आउट कर दीजिए यहाँ इसके नीचे, या इतना कीजिए, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें बेसिकली प्रूफ करना है ना। तो कॉस ए को हम लोग डायरेक्टली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो कॉस ए को हम यहाँ पर अगर डायरेक्टली भी 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सही है, हमारा गलत नहीं है। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको सीधे समझा दिया, ये पूरा क्लियर अच्छे वे में दिमाग में आपको एडजस्ट हो जाए, है ना। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, दोनों चीज क्लियर हो गया। कितने आसानी से हमने क्लियर किया। आप इस टर्म से भी बना सकते हो, इस टर्म से बना, कोई काटेगा नहीं, है ना। आपको मैंने समझाने के लिए ये भी बता दिया और वो भी बता दिया। इसको आप बस वहां पे जब आपको सॉल्व करोगे तो वहां पे एक लाइन चुकी देयरफॉर फॉर्मूला लिख करके लिख देना, ऊपर में फॉर्मूला लिख देना, इसलिए इतना इक्वल टू इतना बाय करना, ठीक है। ये बस फॉर्मूला आपको शो कर देना है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करा है, ठीक है। क्लियर हो गया। पहला वाला हमारा रेशियो किसमें पुट करना था, कॉट ए में। आ गया ना, कॉट के रेशियो में कॉट आ गया, मतलब हो गया सॉल्व, बस यही करना। अब सेक को भी करते हैं, ये क्लियर हो गया। स्नैप ले लीजिए अगर आप लेना चाहें तो। ओहो, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। अच्छा कोई बात नहीं, सबके ध्यान में रहना चाहिए बस फॉर्मूला, और क्या। फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। बस फॉर्मूला आपके ध्यान में रहना चाहिए। मैं वापस से फॉर्मूला इसलिए लिख दूंगा क्योंकि जो बच्चे बीच में जोड़ रहे होंगे, स्किप कर रहे होंगे, तो स्किप करने वालों को तो वैसे भी समझ में आने वाली है नहीं वीडियो, है ना। स्किप करने वाले को तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बोलता हूं आप लोग वीडियो कभी स्किप मत करना। एक एक टर्म, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है ना। चलो फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट, मैं इंक जरा भर लूं। चलिए आइए अब देखते हैं अपने अगले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। सेक ए को हमको उस टर्म में बदलना है, तो जिसको बदलना है आप उसको पहले लिख लो, सेक ए को, और फॉर्मूला पे आ जाओ। 1 प्लस, इसका क्या हम लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का रूट लिख सकते हैं ना। इसको लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ा है। अब इसको सॉल्व करते चलो। कैसे सॉल्व होगा सर? होगा बेटा, देखो 10 स्क्वायर ए को हम क्या 1 बाय कॉट स्क्वायर ए नहीं लिख सकते क्या? 10 हमारा 1 बाय कॉट होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। बस हमारा सॉल्व हो गया अभी। अब आप इसको सॉल्व करते चलो। अगर आप इतना भी छोड़ दोगे ना तो वो करेक्ट होगा, लेकिन जब हमारा सॉल्व होगा तो उसको सॉल्व भी करना है, क्योंकि लास्टली तक प्रूव करना है कि कहीं ये कॉट बाहर भी तो आ सकता है, ये भी देखना है। पूरा अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करते चलना है, लेकिन आपका ये टर्म में जो हमें लाना था वो आ चुका है ना। तो अब देखिए इसका रूट हो जाएगा रूट अंडर, सॉरी इसका एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1
ये दोनों ऊपर भी रूट में है, नीचे तक रूट में है, ये ध्यान में रखना, रूट नीचे तक है मतलब यहां तक, ठीक है। अब नीचे वाले का रूट तो कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर में बस रह जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट ए। ठीक है, देखो इतने आसानी से मैंने सॉल्व किया, आपको फॉर्मूला बस जो है उस पे वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो फॉर्मूला है उस पे आप आसानी से सॉल्व करते हैं तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा कॉट के फॉर्म में आ गया, हमारा सेट आ गया ना, जो फॉर्मूला था हमने उस पे पुट करते चला, बस सॉल्व हो गया, हो गया, कॉट के टर्म में आ गया, आंसर हमारा आ गया। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? चलिए लास्ट वाला समझते हैं, ये समझने से इतना टाइम वेस्ट करने का कुछ नहीं है। 10a, 10ac का होता है 1 बाय कॉट ए। ये इसी टर्म में तो प्रूव करना था, कितना सेकंड लगा? 0 सेकंड भी नहीं। हमें लगता है अगर इसको और फास्ट मैं बोल के नहीं करता तो और फास्ट हो जाता है ना। तो ये हमारा tan इक्वल टू 1 बाय कॉट ए होता है, सीधा फॉर्म में टर्म में आ गया। ये हमको लाना था सेक को, साइन को, और वो हमने इजीली निकाल के दिखा दिया आप लोगों को। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो रहा है? और फिर से प्रणाम कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में नींद नहीं आए, प्रणाम कर लो सर, जल्दी जल्दी प्रणाम कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 से मिलता जुलता है, बस इसमें हमको एंगल ए का जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज है वो हमें सेक ए के फॉर्म में डिनोट करना है। हमने कॉट ए के फॉर्म में डिनोट कर दिया जैसे पहले वाला, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको कॉट ए के फॉर्म में डिनोट करना है, सेक ए के फॉर्म में डिनोट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाना, क्योंकि नंबर 1 के तरह ही है, नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही ये सॉल्व होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो मेरे से जुड़िए, मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में सारा चीज, ठीक है। तो आइए अब तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चंस अब स्टार्टअप हो रहा है, मतलब कि अब आएगा क्वेश्चन, मतलब मजा भी आएगा बनाने में और समझ भी आएगा और दिमाग खर्च भी होगा, इसको यूज ज्यादा करना है यहाँ पे, है ना। अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रेन का यूज होगा, इसलिए माइंड को फुल्ली कंसर्न रखना है वीडियो पे, इधर उधर नहीं, पूरा आपका कंसंट्रेशन वीडियो पे होना चाहिए। इधर उधर भटकेगा आपका जितना कॉन्सेप्ट है पानी मिल जाएगा, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब इसमें आपको बुक में देख लिया होगा आप लोगों ने, ऑप्शंस भी होंगे, तो इसको जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक तो ऑप्शंस में पता नहीं चलेगा, तो हम बेसिकली इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो अब इस वाले चैप्टर में क्या है कि आपको पिछले चैप्टर्स का 8.1, 8.2, 8.3 का, मतलब इन सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला आपको क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर क्लियर नहीं रहेगा तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला को दिमाग में आप लोग सेट रखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ज्यादा दिमाग हम लोग इधर उधर नहीं भटकाएंगे, है ना। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब हम इस वाले टर्म को कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, पढ़ा था ना हमने, याद करो, रिकॉल करो पिछले वाले चैप्टर में साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा पढ़ा है हम लोगों ने ऑलरेडी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर 27, डजंट मैटर, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन ये फॉर्मूला हम उसी तरीके से पुट करेंगे। स्क्वायर है तो इससे आपको डरना नहीं, क्यूब भी रहता तो उससे डरना नहीं है, आपका फॉर्मूला वही लगेगा अगर डिग्री दिया हुआ है वहां पे, तो है ना। बहुत बढ़िया। चलो अब इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, इसका भी एक टर्म सॉल्व कर लेते हैं। ये कॉस थीटा है, साइन थीटा के फॉर्म में आएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। Am I right or wrong? Right sir, very good। चल आसानी सॉल्व करो, बहुत आसानी से। cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 27 डिग्री। एनी कंफ्यूजन? कैसे आया, समझ में आ गया? प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। नो कंफ्यूजन सर, वेरी इजी। साइन स्क्वायर सॉल्व करो फटाफट, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहां तक हुआ सॉल्व। अब देखो अब क्या हो गया, अब आपका आ गया 8.4 का, अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया अच्छे से, समझ में आ गया है, फॉर्मूला याद करो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है ना दोनों, इधर आगे रहे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था याद करो, 1। नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा था हमने, 1। यानी आंसर हमारा आ गया 1। यही निकालना था, ऑप्शंस में देखो वहां पे मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया, स्नैप ले लो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 3 का हम नंबर दूसरा भी सॉल्व करते हैं। मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ दूसरा भी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो और मैं नहीं चाहता कंफ्यूजन थोड़ा सा भी रहे, इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चन को क्लियर करूंगा, सारे क्वेश्चन को क्लियर करूंगा। लेकिन आपको रटना नहीं है, ये ध्यान रखना, रटना नहीं है, आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग है, क्या हो रहा है, हम उस चीज पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान समझना, क्योंकि अगर आप किसी भी पॉइंट में इधर उधर हुए तो माइंड से उतर जाएगा, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी वही है, बस आपको अगर डिग्रीज आता है चेंज करना, दैट इज फाइन, तब आप आराम से बना सकते हैं। अब किसी भी एक टर्म को ले लेते हैं, साइन के टर्म को लेते हैं, तो इसको हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, ये सब लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है cos 65, ओह सॉरी, यहाँ पे आपका cos होगा, हम साइन को चेंज कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो cos हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 65 डिग्री, अब यहाँ पे भी हम एक टर्म को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसमें साइन के टर्म को चेंज करते हैं, इसमें हमने साइन के टर्म को चेंज करा, चलो यहाँ कॉस के टर्म को चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, ये मैंने कैसे करा आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, यहाँ पर भी हमने वही किया, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसानी से सॉल्व हो रहा है। चलो देखो अब ये मेरा क्या हो गया, कॉस, आप सॉल्व करो फटाक से, 65 डिग्री आएगा, करो सॉल्व इसको, फास्ट सॉल्व करो, कॉस 65 डिग्री प्लस साइन, सॉल्व करो इन दोनों को, 65 आ जाएगा, ये हमारा साइन 65, कॉस इंटू कॉस दोनों सेम है, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हो गया, कंक्लूजन आ गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आंसर ये तो करना था। चेक करो, चेक करो, आंसर देखो, आंसर देखो, आंसर में है, ऑप्शंस में होगा, आप उसको टिक कर लो और इसका स्नैप ले लो, ताकि क्वेश्चन को समझ लेना, है ना। चलो अब देखते हैं, अब क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, नंबर 3 हमने क्लियर कर लिया, चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना, मतलब आपके बुक में ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है, बुक ऑप्शंस में देखना, आप उसमें से आंसर नहीं, इसको तो आपको इस टर्म को तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी तो आप ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर पाओगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं आंसर हमारा मैच करता है या नहीं। यहाँ क्या है हमारा, 9 sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद करो जल्दी फटाक से, sec स्क्वायर a इक्वल टू होता है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर। फॉर्मूला देखो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि फॉर्मूला आप लिख लिया करना, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप जब बुक बनाओगे तो आपका माइंड एकदम कॉन्शियस रहेगा। आप एग्जाम में, अगर एग्जाम में भी आप अगर लिख रहे हो क्वेश्चन को, उसका अगर फॉर्मूला आप सामने लिखे हुए हो तो
तो आपका वो चीज क्लियर होता रहेगा, दिमाग में वो चीज बनता रहेगा कि हाँ कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले से सॉल्व करते हैं। तो क्या इसमें हम 9 को कॉमन नहीं ले सकते क्या? बोलो, नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ आ गया, आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा। 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। 9 है आंसर, 9 ऑप्शन में टिक कर लेना। अब देखो कैसे आया sec स्क्वायर a। अब इस फॉर्मूले को मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला आपको, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो देखो sec स्क्वायर थीटा, ये हमारा tan इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस है, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होता है ना। देखो मैंने भी तो वही करा ना, मैंने भी क्या करा, मैंने भी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करा ना, तो आ गया आंसर। बेसिकली क्या है, आप क्या देख रहे हो, फॉर्मूले को क्लियर कर रहे हो। फॉर्मूला हमेशा लिखना, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो फॉर्मूला उसको साइड में जरूर लिख कर, ताकि आपके माइंड में वो चीज बना रहे, कंफ्यूज नहीं हो गए, है ना। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए सॉल्व करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 का ही है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है क्या, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब देखिए ऐसे टर्म में क्या होता है ना, कि आपको क्या करना होता है कि ऐसा टर्म लाना होता है कि जो दोनों साइड इक्वल हो जाए। कहने का मतलब अगर मेरा इधर cot है दोनों, तो इधर भी थोड़ा cot ही आ जाए, इधर sin है तो इधर sin आ जाए, इधर cos है तो इधर, मतलब टर्म हमारा दोनों सेम ही आ जाए। तो आपका सॉल्व करने का जो प्रोसेस होगा वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं फटाक से, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा दिमाग यहाँ पे एक एक पॉइंट पे रखिएगा। अब 1 प्लस tan थीटा क्या हो सकता है, sin थीटा बाय cos थीटा होता है ना, पढ़ा है ना हमने लास्ट टाइम। और sec थीटा क्या होता है, 1 बाय cos थीटा। कोई कंफ्यूजन? अब इधर भी वही, अब इधर हमने साइन कॉस के टर्म में लिया है, तो इसको भी कोशिश करना है साइन कॉस के टर्म में चेंज करें। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो cot थीटा साइन का उल्टा होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय साइन थीटा, है ना, माइनस cosec थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। अब देखिए हम लोग का जितना भी टर्म था सेम आ गया दोनों साइड। अब ये आसानी से बनेगा, है ना, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन समझना होगा आसानी से। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या करना है, आपको इसका एलसीएम ले लो आप, cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा कुछ नहीं है, 1 है, तो cos थीटा अगर 1 से मल्टीप्लाई तो cos थीटा। ठीक है, यहाँ sin थीटा प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है हमको, sin थीटा एलसीएम, यहाँ आ जाएगा हमारा sin थीटा, एक एक पॉइंट समझिए थोड़ा ध्यान से, प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, पहले इन तीनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू 1 तो माइनस, यहाँ माइनस का साइन ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस इसलिए लगा, माइनस cos थीटा। ठीक है, अब साइन से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस, पहले तो प्लस है, दोनों प्लस में तो प्लस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एकदम, बिल्कुल एकदम माइंड को फोकस रखना है यहाँ पे। अब देखिए साइन थीटा आपका साइन थीटा से हो गया, अब साइन थीटा हमारा cos थीटा से होगा, प्लस का साइन है तो प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा हमारा 1 से होगा, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस साइन माइनस साइन थीटा। अब देखिए अब आपका 1 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इस टर्म को थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है, बिकॉज देयर इज नॉट सो मच स्पेस हियर। मुझे यहां से करना था, मैंने आगे से कर लिया, इसीलिए मैं जो बचा हुआ स्टेप है उसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 से अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन तीनों को, 1 से हमारा साइन मल्टीप्लाई होगा, प्लस का है तो प्लस का साइन दे दीजिए, ये यहां से अब इसका टर्म, ठीक है, मैंने एरो खींच दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो, जो आगे का टर्म है वो मैंने नीचे कर दिया।
1 से साइन मल्टीप्लाई हुआ साइन थीटा हो गया, 1 से कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ प्लस है प्लस कॉस थीटा हो गया। एक सेकंड, कॉस थीटा कैसे हुआ पता चला ना, 1 से कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ और प्लस से साइन हो गया। अब 1 से 1 माइनस 1 इंटू 1 1 होगा, पाई माइनस का साइन माइनस, और बटे में हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आइए एक टर्म पे, अब यहाँ होगा काटने कूटने का प्रोसेस, आदमी को नहीं नंबर्स को, है ना। आजकल आदमी को बहुत काटा जा रहा है क्या। चलिए चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला टर्म माइनस कॉस थीटा और यहाँ प्लस कॉस थीटा, माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल इससे। यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा माइनस और प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। हो गया ना, कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल दिमाग को कंसंट्रेट रखोगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे भी है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो एक कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और दो कॉस थीटा, दूसरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों मिलकर के दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा, एक एक दो बन गया, प्लस में है प्लस हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कंफ्यूजन तो नहीं है, ये वाला प्रोसेस हमने कर लिया। अब क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये प्लस 1 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यहाँ पे हमारा -1 है, -1 लगा दो, बटे में हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों कट गया। अब देखो, अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि कॉस थीटा हमारा क्या हो रहा है, 2 बार है, तो यहां पे हम एक काम और कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दो, आप इसमें 2 को ले लो कॉमन, ठीक है, 2 हमारा हो जाएगा कॉमन, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाय में हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल, आंसर हो गया हमारा 2। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम चाहते तो इसको यहां भी कटा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कटाते तो फिर वो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो दोनों प्लस होगा ना, तो प्लस होने के बाद ना हम कटाएंगे। तो प्लस किया हमने, अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 को हमने कॉमन ले अलग कर लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों काट दिया, आंसर हमारा 2। समझ में आया, आप स्नैप ले लो इसका, कंफ्यूजन नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन को, और तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये भी बहुत आसानी से सॉल्व होगा, है ना। मैंने आपको एक चीज पहले क्लियर करा है, क्या क्लियर करा है कि आप दोनों साइड के टर्म को सिमिलर रखो, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप सिर्फ इसमें ही नहीं, अभी जो हम आगे टर्म बढ़ने वाले हैं वो सारे टर्म्स में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पहला टर्म है, दूसरा टर्म, वो अगर दोनों सिमिलर अगर आता है तो वो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप मान लो इसको सॉल्व नहीं करोगे तो ये बनेगा ही नहीं, है ना। सिमिलर टर्म नहीं रखोगे, अगर मान लो सिमिलर टर्म नहीं रखोगे तो फिर सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है। तो सिमिलर टर्म रखेंगे, अब देखो क्या सॉल्व होगा ये। सेक थीटा क्या होता है, जल्दी बताइए जल्दी। सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। कभी मेरी दिमाग से मेमोरी थोड़ी लूज हो जाती है, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते हैं। सेक होता है 1 बाय कॉस, है ना, और tan क्या होता है, साइन बाय कॉस। कोई कंफ्यूजन, और इसको भी हम चेंज नहीं करें 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि ये हमारा इस टर्म के अकॉर्डिंग ही है, तो इसको आप चेंज भी किसमें करोगे, आप साइन थीटा किसमें लिखोगे, 1 बाय कॉसेक तो लिख नहीं सकते, क्योंकि कॉसेक है, फिर वो उल्टा पुल्टा होने लगेगा, कभी चेंज ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए दोनों टर्म सेम। अब आ गया तो कुछ यहाँ पे साइन दिख रहा है, इधर भी साइन है, मतलब ये हो सकता है बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, मैं बना रहा हूँ ना, बनेगा ही।
कॉस ए, फटाक से सॉल्व करेंगे 1 प्लस साइन ए। देखो 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 ध्यान से, मुंबई मॉडल्स और सारी छह ध्यान देना बहुत अच्छे से, दोनों को मल्टीप्लाई में आ गया, बस हो गया काम इसका, नहीं खत्म। वन प्लस साइन, मैं आपको लिख कर दूंगा इंटू 1 माइनस, अच्छा ये इतना लंबा टर्म क्यों जाएगा, मैं यही आप लोगों को क्लियर समझा देता हूं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको तो इसके बड़े कुछ नहीं तो 1 है ना, ठीक है। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस, यानी एक फॉर्मूला याद करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। होता था या नहीं होता था, फास्ट बताओ, होता था ना, हो गया ना, सॉल्व हो गया हमारा आंसर। इसको हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। देखो 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 फास्ट देखो क्या आ गया इसमें, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, एक कॉस से ये स्क्वायर चला गया, कॉस ए, कॉस ए हमारा क्या हो गया, कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट पे बहुत आसानी सॉल्व किया। मैं आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आप टर्म को सिमिलर रखो, साइन था इधर भी साइन का टर्म हमें दिख रहा था तो आसानी से बन जाए। अगर हम इसको भी चेंज कर दिए तो 1 बाय कॉस ए, तो ये पॉसिबल नहीं होता, फिर हम आगे बढ़ते जाते, फिर लास्टली हमको एक ऐसा टर्म लाना पड़ता जब इक्वल करना पड़ जाता है ना। तो हमें क्या देखना है ना कि टर्म दोनों साइड इक्वल आ जाए, अगर आ जाता है दैट मीन्स यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन इजीली। ओके, समझ में आया। मुंबई मॉडल्स शहरी क्षेत्र में बहुत प्यारे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और मुंबई मॉडल्स का ब्रेन बहुत ज्यादा चलता है, इसीलिए आगे ये चीज आपको स्नैप ले लो, या फिर आपने अगर उतार लिया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम चौथे नंबर के आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप क्या करो कि टर्म, मैंने आपको बार बार बोला है, टर्म को हमेशा दिमाग में रखो, टर्म को सेम करो। सेम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आराम से करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग, अब जैसे ये tan को हम लोग 1 बाय कॉट लिखते थे, तो क्या कॉट को हम लोग 1 बाय tan नहीं लिख सकते, tan भी तो tan जैसे कॉट का उल्टा होता है उसी तरह कॉट tan का उल्टा होगा, ठीक है। तो 1 बाय tan स्क्वायर ए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कैसे आया, समझ में आया। चलो अब इसको सॉल्व, नीचे वाले को सॉल्व करो, ऊपर में जो है उसको लिख दो आप, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय बटे में tan हो जाएगा tan स्क्वायर ए, इसका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर ए और प्लस 1, यहाँ tan स्क्वायर ए था इसलिए प्लस, ठीक है। ये तो आता ही होगा ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना। अब देखो इससे ये वाला टर्म डिवाइड हो रहा है, तो अब इसको मैं इजी वे में समझा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब ये डिवाइड में है, इधर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और साइन से पहले पूरा लिखते हैं, पूरा लिख करके हम समझाते हैं, नहीं तो हम इसको अगर यहीं पे सॉल्व करते तो ये हमारा टर्म हो जाता है, ये सीधा सीधा कट जाता और इसका आंसर हो जाता है tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब कैसे हुआ उसको देखिए, ये वाला टर्म डिवाइड में था, इसके साथ डिवाइड में था tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाय tan स्क्वायर, डिवाइड में है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई, साइन उलट जाएगा tan स्क्वायर ए बाय tan स्क्वायर ए प्लस 1। दोनों टर्म तो सेम ही है हमारा, ये दोनों टर्म तो सेम ही है ना, डिफरेंट तो नहीं है, कट जाएगा हमारा। आंसर क्या आया tan स्क्वायर ए। अब मैंने यहाँ डायरेक्टली काट दिया था,
मैंने आपको इसको सॉल्व करके क्लियरली वे में बता दिया ताकि सॉल्व हो जाए आसानी से, है ना। ये पबजी वाला है क्या? नहीं, पबजी वाला नहीं है, सब्जी वाला है। जो पबजी वाले हैं वो सुधर जाओ। क्यों सुधरोगे? नहीं सुधरोगे तो क्या बन बेचोगे? सब्जी। इसलिए मैंने पबजी वाला नहीं है, ये सब्जी वाला। आपसे जो पबजी खेलेगा वो पबजी वाला नहीं है, वो सब्जी वाला है। कौन है? ये सब्जी वाला है क्या? नो सर, कोई सब्जी वाला नहीं है, सब पढ़ने वाले हैं सर, है ना। वेरी गुड, क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? यानी इस वाले वीडियो में हमने क्या समझा? इस वाले वीडियो में हमने सारा फॉर्मूलाज क्लियर किया, उसके बाद एक्सरसाइज का हमने नंबर 4 तक, 1 से लेके 4 तक क्लियर कर लिया। अब बोलेंगे सर आपने 5 क्यों नहीं बताया इस वीडियो में? मैंने इसलिए नहीं बताया इस वीडियो में 5 जो है मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, है ना। 5 का मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊं, क्योंकि वो प्रूव करने वाला है। LHS RHS को हमको इक्वल करना रहेगा वहां पे, ठीक है ना। और उसमें थोड़ा प्रोसेस इधर उधर भी होगा, थोड़ा माइंड इधर उधर घूमेगा, है ना। तो मैं आपको घूमने तो माइंड को नहीं दूंगा, लेकिन उसको अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वाले, इसके दूसरे पार्ट में, है ना। ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और फैला दो पूरी जगह, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।